जय श्री राम भक्तों। शक्ति एक ही होती है। ये सब साधक पे डिपेंड होता है कि अपने इष्ट को वो किस रूप में भजना चाहता है, किस रूप में देखना चाहता है, किस रूप में बुलाना चाहता है। बाकी शक्ति भक्तों एक ही होती है, परी एक ही होती है। उनके अनेकों नाम है। कोई किस रूप में बजता है, कोई किस रूप में बजता है। आज मैं आपको कनक परी की साधना के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। अतः वीडियो पूरा देखना। अगर भक्तों आज का वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आज के बाद में किसी भी साधना का आप जिक्र नहीं करोगे। आपको कर्णपरी की साधना एकदम सरल और अच्छी उपाय आपको बताऊंगा। भक्तों आपको विश्वास दिलाता हूं, कर्णपरी की साधना अगर आपने कर ली तो आपके लिए दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं बनी जो परी आपको ला कर दे नहीं सकती। यह बात आपको समझा गई। दूसरी बात भक्तों आपको यह बताऊंगा, इसमें पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आपको साधना सिर्फ 7 दिन की साधना बताऊंगा भक्तों। 7 दिन की साधना में ही परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। ये 7 दिन की साधना आपको बताऊंगा, 7 दिन में ही परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी और जो आपके मन में है वो आपकी इच्छा पूरी करेगी। लेकिन आपको ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना बहुत ही जरूरी है। भक्तों परी की साधना करने पर साधक इतना प्रभावशाली हो जाता है कि जिस मनुष्य के सामने नजर उठा के देख लिया वो भी आपके चरणों का दास हो गया। माता बहनों को तो नाम नहीं लेता मैं, लेकिन जिस मनुष्य को आपने जी भर के देख लिया वो आपके चरणों का दास हो जाएगा। भक्तों परी की अगर आपने साधना कर ली तो आपके शरीर में एक प्रकार की खुशबू आने लग जाएगी। आपके शरीर में एक प्रकार की खुशबू आने लग जाएगी तो ये मान के चलना कि आपकी परी की साधना सफल हो गई है। ठीक भक्तों, तो ज्यादा टाइम खराब न करके अब वीडियो में आगे बताता हूं आपको क्या करना होगा कि 7 दिन में आपको ब्रह्मचर्य का पालन पूर्ण रूप से करना होगा। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ गई कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन 7 दिन में करना होगा। 7 दिन तक आप साधना काल में आप किसी स्त्री की शक्ल भी नहीं देख सकते। ये तो कर सकते हैं भक्तों, आम आदमी देख सकता। भाई कभी भी बाहर निकलो पर्दा लेके निकलो। जैसे आपने बाथरूम जा रहे हो, संडास जा रहे हो और कहीं जा रहे हो ना, तो सिर पे पर्दा लेके निकलो। ठीक है, आप शक्ल देखोगे तो सिर्फ परी की देखोगे। सिर्फ 7 दिन तो रह सकते हो ना आप। अरे भक्तों 7 दिन तो भूखा तसाया भी आदमी रह सकता है। इतनी सरल साधना दे रहा हूं आपको। 7 दिन तो आदमी भूख तस से भी रह सकता है। तो आपको तो इतना सा ही प्रयोग बताया, आपको दूसरे की शक्ल नहीं देखनी। हाँ अपनी बहन की देख सकते हो, माँ की देख सकते हो, है ना। अपनी बहन की, माँ की देख सकते हो, लेकिन अपनी खुद की स्त्री की आप शक्ल नहीं दे सकते। अगर कंवारे हो तो कोई बात नहीं। ठीक है तो ये इसमें इसका ये विधि विधान है। ये तरीका आपको जरूर अपनाना होगा। और जिस घर में एकांत स्थान चुनो, एकांत स्थान आपको चुनना है। और आप साधना काल में आपको जो तेल यूज करना है वो तिल का तेल यूज करोगे। और भाई घी वगैरह ये मत यूज करना। ठीक है तो ये बात आपको समझा गई। भाई सामने अपने सामने फोटो रख लेना। ठीक है, अपने सामने फोटो रख लेना। ध्यान रहे मैं जितनी बात बताता हूं वो पूरी पूरी आपको करनी है। अपने सामने एक फोटो रख लेना। ये क्रिया दिन में नहीं होगी भक्तों, ये रात को क्रिया है ये। और जितनी भी मैंने साधनाएं बताई आपको वो सब दिन की साधनाएं बताइए। ये साधना रात्रि होती है, रात को 9 बजे बाद में कर सकते हैं इस साधना को। ठीक है, ठीक है भक्तों, आपको एक फोटो रखना है। ठीक है, अपना मुख पश्चिम दिशा में रखना है। अपना मुख पश्चिम दिशा में रखना है। हमेशा हर साधना में अपना मुख पूर्व दिशा में बताया है, लेकिन अपना मुख आपको पश्चिम दिशा में रखना है। जिस प्रकार की आप फोटो रखते हो परी की, ऐसी एक फोटो सामने रख लो। ठीक है तो ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में
एक दूसरी चौकी और लेनी है। ध्यान रहे भक्तों, बराबर प्रयोग तो वही है जो पिछले वीडियो में मैंने बताया है। आपको 4 नारियल और रखना, एक अपने गुरु के नाम का रख लेना, जिसने भी आपको शिक्षा दी है, मंत्र के बारे में बताया है, उसके नाम का एक नारियल रख लेना। एक अपने इष्ट का नाम का रखो, एक नवग्रह का नाम का रखो। एक जो नारियल रखोगे दूसरी चौकी, उस चौकी पे नहीं, दूसरी चौकी पे एक अपने पितरों का नाम का नारियल रखो। हो सकता है कि आपके घर में पितृ दोष हो, आपके ऊपर नवग्रह दोष हो, आपका कोई कुल देवता आपके ऊपर नाराज हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये 4 नारियल रख दोगे। अगर 4 नारियल आपने रख दिया, श्रीफल है ना, श्रीफल, नारियल को श्रीफल ही बोलते हैं। 4 नारियल रख दो, उसके जैसे मान लो ये सब धागा, सभी नारियलों के चारों जो नारियल है उसके सब पे धागा बांध देना है ना, और उनके हाथ जोड़ना, अपने पितरों से, सूर्य भगवान से, नौ ग्रहों से और अपने कुल के देवी देवताओं से विनती करना कि मैं ये साधना कर रहा हूं, आप मेरा सहयोग करें, आप मेरा सहयोग प्रदान करें। और दंडोत प्रणाम आपको करना है, नीचे झुक के प्रणाम उनको करना है। उसके बाद में आप परी का जो सिंहासन लगाया आपने, वहां पे एक दीपक जोड़ना है। इतनी सी बात है। वहां पे एक दीपक आप चाहो तो अखंड रख सकते हो, एक दीपक आप चाहो तो अखंड दीपक रख सकते हो, वो भी अग्निकोण के अंदर। और आपने जो अखंड दीपक आपने जो जलाया है, उस दीपक, इस बत्ती का, जैसे रक्षा कवच ये है ना, ये धागा, इसकी बत्ती बनाना उसके अंदर। जो अखंड दीप का अखंड दीपक जोड़ रहे हो आप, उसमें इसके धागे की बत्ती बनाना। ठीक है भक्तों, ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद में ऐसा एक लोटा लो, लोटे के ऊपर एक ढक्कन और लगाओ, इसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया और इसके ऊपर एक दीपक जला दो और अपनी तरफ दीपक का मुंह कर दो। ये बात आपको समझ आ गई। और उसके प्रे की जो साधना कर रहे हो, आप जब कर रहे हो, ये 7 दिन की क्रिया भक्तों, ज्यादा समय नहीं है, 7 दिन क्रिया है। आप जो अब आपको मैं जो मंत्र बताऊं, उसका सिर्फ आपको 11 माला रोज करनी है। सिर्फ कितनी? 11 माला कर सकते हो, 1 घंटे में आप कर सकते हो 11 माला। 1 घंटे में आप 11 माला कर सकते हो। माला जपते टाइम में आपको धीरे धीरे मंत्र को जपना है, इतना जल्दी भी नहीं और इतना लेट भी नहीं। इस प्रकार से आप 11 माला रोज जपोगे, 7 दिन में ये मंत्र आपका सिद्ध हो गया। परी नहीं आएगी ऐसे, है ना। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो परी को बुलाने के लिए आप क्या करोगे, अपने खेत में या कोई जंगल हो, आपको कोई टोका टोकी न कर सके, ऐसी जगह आपको एक वेदी बनानी है, हवन वेदी आपको बनानी है। आपको छोटे छोटे फूल, आग के फूल लाना है। ठीक है, तो आग के फूल लाओ, 108, मात्र 108 आग के फूल लाना है, और उनको लाके 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा उसको धूप में सुखा दो, वो थोड़ा सा सूख जाए। उसके बाद में आप जंगल में जहां पे हवन करने वाले हो, रात को 9 बजे बाद में आपको वेदी बनानी है। और जो हवन करोगे तो लकड़ी जो यूज करोगे वो भी आकड़े की लकड़ी होनी चाहिए, वो भी आकड़े की लकड़ी होनी। आकड़ा की लकड़ी बहुत जंगल में बहुत आग की लकड़ी मिलती है, तो उनको लाके सूख, पहले ये क्रिया आपको पहले सोच समझ, जैसे आग के फूल पहले लाना है, और आकड़े की लकड़ी को भी आपको काट के इतने छोटे छोटे टुकड़े करके आपको सुखा देना है। एक तिल ले लेना थोड़ी बहुत, है ना, जैसे 2 किलो आकड़ा की लकड़ी आपको सुखा देना, वो सूख जाएगी, वो आपको आगे चल के हवन में काम आने वाली है। ये बात आपको समझा गई। उसके बाद में हर सामग्री आपने इकट्ठी कर ली, ठीक है। और जब आप हवन करने जा रहे हो, तो आपको वो आग के जो 108 फूल आपने एक कटोरी में डाल लो, ठीक है। और थोड़ा शहद है ना, मधुमक्खी वाला शहद है ना, थोड़ा शहद एक कटोरी में पहले से आप ला के रख लोगे। ठीक है भक्तों, पहले थोड़ा शहद एक कटोरी में डाल के लेके जाओ जंगल के अंदर। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, अपने साथ में कोई आदमी जरूर लेके जाना, या तो आपका कोई गुरु हो या कोई और आदमी, इसमें थोड़ा डर है। अग्नि आप प्रकट करोगे तो या तो आप मंत्र के द्वारा अग्नि प्रकट करना, कर इतनी शक्ति तो शायद आप में नहीं होगी, या फिर आप जड़ कपूर लेके आना। ठीक है भक्तों, जड़ कपूर लेके आना या तेल कपूर लाना। ठीक है भक्तों, और नीचे वेदी में थोड़ा पानी का छिट्टा मार देना, और वायु कोण से अग्नि जो प्रवेश करोगे अंदर हवन के अंदर, वो वायु कोण से आप प्रवेश करोगे, और अपना मुख भी पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ध्यान रहे भक्तों, अपना मुख भी
पश्चिम दिशा में होना चाहिए। और वायु कोण से भाई पश्चिम और उत्तर जो दिशा है, और एक कूट जो पड़ती है ना, पश्चिम और उत्तर जो कूट पड़ती है वो वायु कोण कहलाती है। ठीक है, वायु कोण से आप वो जो जल कपूर है या तेलिया कपूर जो भी हो, उसके अंदर वो कपूर को अंदर डाल देना, थोड़ा सा पानी नीचे छिटी दे देना। 1 या 2 मिनट के अंदर अग्नि खुद ही प्रकट हो जाएगी। याद रखो, जल कपूर या तेलिया कपूर 50 रुपए का आएगा, एक शीशी में आता है, वो पैक आता है, उसको बाहर निकालते हैं, वो अग्नि खुद ही प्रज्वलित हो जाती है। इस प्रकार से आपको अग्नि प्रज्वलित हो गई। एक कटोरी में आपने तिल का तेल लिया, एक कटोरी में थोड़ा शहद लो, और एक कटोरी में आपने वो जो आग के फूल है एक कटोरी में आपके पास ऑलरेडी रखे हैं, तो आप एक फूल उठाओ। ठीक है, तो एक फूल उठाओ और शहद में डुबो। शहद में डुबा के आपको मंत्र क्या बोलना है, ओम रीम कनक परी स्वाहा। एक फूल ही आप उसमें डालना है। ठीक है, तो कैसे बोलना है, एक फूल उठाओ और एक फूल को शहद के अंदर डुबो दो, है ना। फिर बोलना क्या है, ओम रीम कनक परी स्वाहा। इस प्रकार से स्क्रीन पर भी, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर भी मंत्र आ रहा है, और नोट कर लेना। एक फूल उठाया आपने, ओम रीम कनक परी स्वाहा, आपको ऐसे ऐसे लेना है ना। एक फूल उठाया, ऐसे एक फूलों को ऐसे उठाना आपको ना, ऐसे उठाना फूल को ऐसे, ये जो ये गौमुखी रंग आंगली ना, ऐसा है ना। ओम रीम, जैसे मान लो फूल उठा लिया, ओम रीम कनिक परी स्वाहा। इस प्रकार से आपको हवन करना है। भक्तों याद रहे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस दिन आप हवन करोगे, कह तो 11 आहुति दोगे, 108 आहुति पूरी नहीं कर पाओगे आप, या तो 11 आहुति दोगे, या ज्यादा 21 आहुति आपके सामने कनक परी सामने आज हो जाएगी। और आप हाथ जोड़ के विनती करना। और आप जब मंत्र भी शुरुआत में मैं बताया नहीं, और मंत्र को आप सिद्ध करते हो, तो भी आपको पानी लेके संकल्प करना कि हे कनक परी, मैं आपको बुलाना चाहता हूं, आपकी सिद्धि करना चाहता हूं, और आपके द्वारा मैं अच्छे कार्य करना चाहता हूं। इस प्रकार आप मंत्रों की सिद्धि करोगे, उसमें भी यह संकल्प ले लेना। और जब आपके सामने कनक परी सामने हाजिर हो जाए, आपके सामने आ जाए, तो हाथ जोड़ के विनती करना, हे देवी, उसको माँ का दर्जा दे देना, क्योंकि कनक परी बेकार साधन नहीं है, आपको उनको माँ का दर्जा दे सकते हो आप, है ना। हे माता, मैं आपको इसीलिए बुलाया हूं कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, समाज की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ। हे माँ, आपको क्या बोलना है, हे माँ, मैं जब बुलाऊं, जब आप मेरे पास आना, और जब मेरे को आवश्यकता पड़े और मेरे कान के ऊपर आके बैठ जाना, और मेरी हर समस्या का समाधान आप बताना। मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। इस प्रकार आप उनसे वचन ले लो, और माँ को भी, जो कनक परी है, उनको भी वचन दे दो कि हे देवी, हे माँ, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो। आप भी माता को वचन दे देना, पानी हाथ में लेके, संकेत लेके, कि हे देवी, कभी मैं बुरा कार्य नहीं करूंगा, और आपके द्वारा समाज की भलाई करूंगा, और समाज की सेवा करना चाहता हूं। इस प्रकार आप संकल्प लेके उनके सामने डाल देना। तुरंत 2 या 3 मिनट में परी आपके सामने, इतना ही रहता है टाइम, 2 या 3 मिनट का ना, वो भी हवन में, हवन मार्ग से बाहर आएगी, और आप संकल्प लेते परी गायब हो जाएगी, है कनकपुरी गायब हो जाएगी। उसके बाद में राजी राजी आप अपने घर पे आओ, और उसके बाद में आप जो चाहो वो कार्य करो। आप चाहो तो दरबार ही लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे भक्तों, दारू के कभी भूल के भी हाथ मत लगाना। हो सकता है आप कहीं हाथ लग जाए, जैसे तामसी भोजन है कोई, तो आपका हाथ लग गया, उसमें तो माफ है, लेकिन मदिरा का सेवन तो दूर की बात है, लेकिन हाथ में मत लगाना। जिस दिन आप मदिरा का सेवन कर लिया है ना, तो उस दिन ये परी आपसे दूर हट जाएगी। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।